नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि क्या होता है जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपका ध्यान खींचना चाहूंगी, आकर्षित करना चाहूंगी इस शब्द की तरफ, वेरी। क्वेश्चन में जब कभी भी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होगा तो प्रोडक्ट बदल जाएंगे, और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होगा तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा वो हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कहता है कि मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम यानी Mg किसके साथ रिएक्ट किया, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। कल भी मैंने आपको बताया था कि भले ही नाइट्रिक एसिड या वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, फॉर्मूला तो HNO3 ही रहेगा, ठीक है। इन दोनों ने रिएक्शन करना है तो प्रोडक्ट क्या बनना है। प्रोडक्ट बनाने के लिए एक मूल मंत्र मैंने आपको हमेशा ही दिया है, उसी मूल मंत्र का हमें इस्तेमाल करना है। क्या करना है, हमें इन रिएक्टेंट्स को उनके आयनिक फॉर्म में तोड़ लेना है। यानी ये Mg हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव, इस आयनिक फॉर्म में ऐसा ही होता है। H1 पॉजिटिव होता है और NO3 होता है 1 नेगेटिव, ठीक है। अब आप समझ ही गए होंगे कि क्योंकि हाइड्रोजन और नाइट्रेट ये दोनों के दोनों टूट चुके हैं तो ये तो आपस में मिलेंगे नहीं दोबारा, यानी ये जो मैग्नीशियम है ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि Mg2 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा। यानी इसकी वैलेंसी 2 है, नीचे लिख दीजिए, इसकी वैलेंसी 1 है, नीचे लिख दीजिए, क्रिस क्रॉस कीजिए तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा Mg1NO3 का होल ट्वाइस। हमने पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि 1 लिखने का कोई औचित नहीं है, इसको हटा दीजिए आप यहाँ से, क्योंकि कुछ नहीं भी लिखा है तो मान के चलिए 1 है। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर NO3 है तो इसको पूरा एक ग्रुप कंसिडर करेंगे तो पूरे का मल्टीप्लिकेशन 2 से होगा, इसलिए होल ट्वाइस। तो पहला हमारा जो प्रोडक्ट है वो हो गया हमारा MgNO3 का होल ट्वाइस, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर रिएक्टेंट साइड में आपको H पॉजिटिव मिलेगा उसके बावजूद भी आप प्रोडक्ट साइड में H2 ही लिखेंगे। हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में स्टेबल होता है, ठीक है। चलिए, अब हमारा ये पहला पड़ाव तो पूरा हो गया, तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा दूसरा पड़ाव है बैलेंसिंग का, तो पहले बैलेंसिंग कर लेते हैं।